नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सांकृत और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का 8 चैप्टर का सेकंड पार्ट और ये चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स। इस पार्ट में हम ये जानेंगे कि कई एनिमल्स की मूवमेंट कैसी होती है। तो सबसे पहला जानवर है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो कई रिंग्स से बनी होती है और ये रिंग्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अर्थवॉर्म्स की बोन्स नहीं होती है और इसे चलने में इसकी मसल्स हेल्प करती हैं। सबसे पहले एक अर्थवॉर्म अपनी बॉडी का आगे वाला हिस्सा आगे की तरफ लेके जाता है और उसका पीछे का हिस्सा ग्राउंड से फिक्स्ड होता है। उसके बाद वो अपना आगे का हिस्सा फिक्स कर लेता है और अपना पीछे का हिस्सा उठा लेता है। इससे उसके बाद वो अपना पीछे वाला हिस्सा आगे ले आता है और उसकी बॉडी छोटी हो जाती है। इससे वो थोड़ा आगे चल पाता है। उसकी बॉडी एक स्लाइमी सा थिक सब्सटेंस भी सेक्रेट करती है, बनाती है, जो उसे चलने में हेल्प करता है। और उसकी बॉडी के नीचे कुछ बाल जैसे ब्रिसल्स निकल रहे होते हैं। ये ब्रिसल्स मसल्स से कनेक्टेड होते हैं और ये ग्राउंड से पकड़ बनाने में हेल्प करते हैं। असल में अर्थवॉर्म सॉइल को खाता जाता है और अपना रास्ता बनाता जाता है और उसके बाद उसकी बॉडी उस सॉइल का अनडाइजेस्टेड पार्ट बाहर निकाल देती है और इससे अर्थवॉर्म प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। अब हम इसकी मूवमेंट को देखते हैं। सबसे पहले ये उसका हेड है और ये उसके ब्रिसल्स। उसने अपना हेड वो आगे की तरफ ले गया और पीछे वाला हिस्सा फिक्स्ड है। उसके बाद उसने ये हिस्सा उठा लिया और ये आगे ले गया। इससे वो थोड़ा आगे चला जा सकता है। स्नेल की अब हम बात करते हैं। आपने देखा होगा स्नेल की बैक पर एक शेल होता है, गोल सा एक स्ट्रक्चर होता है, उसे शेल कहते हैं। और ये स्नेल का स्केलेटन होता है जो बाहर होता है। ये शेल एक सिंगल यूनिट होती है। ये उसे मूवमेंट में हेल्प बिल्कुल नहीं करता है। ये स्नेल को ड्रैग करना पड़ता है। अगर आप कभी देखो एक स्नेल अपना जब हेड और अपने फीट शेल के अंदर ले गया तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो कि उसकी शेल से एक हेड और एक थिक स्ट्रक्चर आएगा। ये थिक स्ट्रक्चर उसका फुट होता है और फुट में उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। अब हम कॉकरोच की बात करते हैं। कॉकरोचेस चल भी सकते हैं, वॉल पर क्लाइंब भी कर सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। उनकी 3 पैर होती हैं लेग्स की और वो उन्हें चलने में हेल्प करती हैं। उनकी बॉडी के आसपास एक स्केलेटन होता है, बहुत थिक होता है और वो आउटर स्केलेटन होता है। इसमें कई प्लेट्स इकट्ठे जॉइंट होती हैं और ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं। उसके 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के, जो हेड के पीछे अटैच्ड होते हैं और इसकी डिफरेंट मसल्स होती हैं। जो मसल्स उसकी लेग्स के पास हैं वो उसकी लेग्स को वॉक करने में हेल्प करेंगी और जो उसकी बॉडी मसल्स हैं वो विंग्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। अब हम बर्ड्स की मूवमेंट की बात करते हैं। बर्ड्स चल भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। डक्स और स्वैन्स जैसे बर्ड्स ये स्विम भी कर पाते हैं। बर्ड्स फ्लाई इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडीज खाली होती हैं, जिससे वो लाइट बन जाती हैं और वो उड़ पाते हैं। उनकी हाइंड लिम्स, पीछे वाले पैरों की बोन्स वॉकिंग और पर्चिंग में उन्हें हेल्प करती हैं और जो आगे वाली 4 लिम्स हैं वो विंग्स बने होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। उनकी शोल्डर बोन्स बहुत स्ट्रांग होती है और उनकी ब्रेस्ट बोन्स मॉडिफाइड होती हैं कि वो उड़ने के लिए जो मसल्स हैं उन्हें होल्ड कर पाए और ये मसल्स ऑफ फ्लाइट होती हैं। ये विंग्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिश की। आपने देखा होगा कि जो फिश की शेप है वो एक बोट से मिलती जुलती है। उसका हेड और जो उसकी टेल है वो उसके मिडल पोर्शन से छोटा होता है और नैरो।
इस शेप को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। ये शेप पानी को उसके आसपास फ्लो करने में हेल्प करती है और ये फिश को आराम से मूव करने में भी हेल्प करती है। उसका जो स्केलेटन होता है फिश का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है और जब वो स्विम कर रही होती है फिश, तो उसकी मसल्स फ्रंट पार्ट को एक साइड की तरफ कर्व कर देती हैं और उसकी जो टेल होती है वो दूसरी साइड को स्विंग कर जाती है। उसके बाद एकदम से ही वो अपने बॉडी और टेल को दूसरी तरफ कर्व कर लेती है और इससे उसे एक जर्क मिलता है जो उसे आगे की तरफ पुश कर देता है। ऐसे कई जर्क से फिश स्विम कर पाती है और जो उसके फिन्स होते हैं वो उसे स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फिश के पास और भी फिन्स होते हैं जो बॉडी का बैलेंस बनाने में और पानी में डायरेक्शन रखने में हेल्प करते हैं। स्नेक्स की हम बात करते हैं। स्नेक्स की एक बहुत लंबी बैकबोन होती है और चाहे उनकी जो मसल्स हैं वो बहुत थिन है और एक दूसरे से दूर है, फिर भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। मसल्स बैकबोन, रिब्स और स्किन को भी कनेक्ट करती हैं। स्नेक की जो बॉडी है वो आपने देखा होगा कई लूप्स में कर्व्ड होती है और हर लूप उसे एक फॉरवर्ड पुश देता है क्योंकि वो ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस हो जाता है और उसे एक आगे की तरफ पुश मिलता है। ऐसे कई लूप्स होते हैं क्योंकि उसमें तो बहुत फास्ट चलता है और क्योंकि वो सब कर्व्ड होते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, वो कर्व्स में चलता है। तो इसी के साथ हमने बॉडी मूवमेंट्स का सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।